होली के महापर्व के अवसर पर बयानों का घमासान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक सांसद महोदय कहते हैं कि अगर हुड़दंगों ने हुड़दंग मचाया या होली में बाधा पैदा की तो उन्हें ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के एक पुलिस अधिकारी ने कहा उनका भी बयान चर्चा का विषय बना। इन सब विषय को लेकर हमने पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी से भी बातचीत। सर, आने वाला महापर्व होली और रमजान, इस बार कहीं ना कहीं होली जो 14 मार्च को पड़ रही है, जुम्मा भी पड़ रहा है, प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि व्यवस्थाओं को कैसे संभालेगी। उसके साथ साथ अलीगढ़ में एक बयान आया है बीजेपी सांसद का कि अगर किसी ने अराजकता फैलाई तो उसे ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। क्या कुछ कहना है सर इस होली को लेकर और कहीं ना कहीं जुम्मे को लेकर? देखिए, होली की गणना हमारी ज्योतिषीय खगोलीय गणना के आधार पर होती है, इसलिए होली का दिन इत्तेफाक से उस दिन शुक्रवार के दिन होली का पड़ रहा है। उसी दिन रमजान का महीना है, रोज़ा का भी दिन होगा। तो ये दोनों संप्रदायों के बीच आपसी समझ और सद्भाव का भी एक परीक्षा होगी कि हम लोग इसको शांतिपूर्वक ढंग से दोनों आयोजनों को संपन्न कराएं। और इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जानबूझ करके ऐसे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं। उनसे दोनों पक्षों को सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रशासन के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि ये दोनों एक दिन पड़ रहे हैं, जुमा भी और उसी दिन होली का, लेकिन ये मानना ये है कि होली वर्ष में एक बार पड़ती है और जुमा तो हर शुक्रवार को होता है। तो इसलिए इसमें थोड़ा समय का मैं तो ये भी चाहूँगा कि होली मनाने वाले लोगों को कि बिना किसी की सदिच्छा के किसी के ऊपर रंग न डालें, रंग उन्हीं पर डालें जो रंग में हिस्सा ले रहे हों और इसको शांतिपूर्वक मनाने का काम करें। और मैं इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे उलेमाओं ने, मौलानाओं ने उस दिन जुमे का समय बढ़ाने का काम किया है कि 2 बजे के बाद जुमा की नमाज होगी। तो ये अपने आप में दोनों समय पूरे हो जाएंगे कि 2 बजे तक रंग का जो होली का रंग है वो समाप्त हो चुका होगा। उसके बाद जुमा की नमाज होगी और शांतिपूर्वक ढंग से दोनों त्यौहार संपन्न होंगे। ऐसा प्रशासन को भी इसी दिशा में प्रयास करना चाहिए। अगर कुछ अराजक तत्व इस बीच में कोई कहीं पर गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं, उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए ताकि होली और जुमा दोनों शांतिपूर्वक संपन्न हो सके और हमारे देश का जो सौहार्द है, जो हमारा भाईचारा है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, वो कहीं प्रभावित न होने पाएगा। संसद के बयान को लेकर सर किस तरह से देखते हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिया गया है हिंदू छात्रों के होली खेलने पर? देखिए, इस तरीके की बातचीत जहाँ पर होली बनाने का, होली त्यौहार करने का, इसके लिए सभी संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि त्यौहार किसी एक व्यक्ति की चीज़ नहीं होती है। जो भी अलग अलग अपने विचारधारा या अपने अपने पंथ को मानने वाले लोग हैं, उनके अपने त्यौहार होते हैं और त्योहारों को मिलजुल करके मनाना चाहिए। उसमें इस तरह का बाधा और व्यवधान नहीं डालने की जरूरत है। और इस संबंध में समझदारी से काम लेने की मैं समझता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वहाँ प्रबुद्ध लोगों का विश्वविद्यालय है। इस तरह की कोई घटना नहीं होगी जिससे कि वहाँ की वातावरण खराब हो। सारे लोग शांतिपूर्वक होली मनाने का काम करें। उसके बाद रमजान समाप्त होने के बाद ईद मिल करके एक दूसरे के गिले शिकवे दूर करें। ये दोनों त्यौहार एक दूसरे के गले मिलने का और एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत बढ़ाने के अवसर होते हैं, चाहे होली हो और चाहे ईद हो। और इत्तेफाक से दोनों का आपके समय लगभग आसपास ही होगा, तो ये सौभाग्य की बात है। प्रदेश की जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे इस होली को लेकर सर? मैं प्रदेश की जनता को होली के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि होली को उत्सव बड़े धूमधाम से सब लोग शांतिपूर्वक ढंग से मनाएं। होली हम सबके जीवन में कल्याणकारी हो और होली के बाद जो हमारा नया साल संवत्सर शुरू हो वो सब भारतवासियों के लिए सौभाग्य का आधार बने और इस नए वर्ष में देश बहुत तरक्की करे, दुनिया में देश का सम्मान बढ़े।